हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूरो वेलनेस। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के ऊपर। आपने वैसे ही बहुत वीडियोस देख ली होंगी इसके ऊपर अभी तक। क्या चीज़ है, क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत लोगों ने बहुत वीडियोस बनाई हैं। बट मैं आज जो वीडियो बनाना जा रहा हूं वो है इसकी गलत फहमियों के ऊपर, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के ऊपर और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सके। राइट, सो स्टे ट्यून, देखते रहिए मेरा चैनल न्यूरो वेलनेस। तो सबसे पहली बात, कोरोना वायरस होता क्या है, बहुत ब्रीफली समझाऊंगा, बहुत छोटे शब्दों में समझाऊंगा। देखिए, कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस में से आ रहा है, एक फैमिली है वायरस की, उसमें से ये निकला है। इसकी जो बिहेवियर है वो एक नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह है, जैसे कॉमन कोल्ड, हाई ग्रेड फीवर और कफ और नोजिया फीलिंग, हेडेक, बॉडी पेन और ये सब। बट इसके अलावा इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है, जो इसको खतरनाक बनाती है, वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि आपकी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो तभी इसका दो सिम्टम्स और ऐड हो जाते हैं नॉर्मल फ्लू के अलावा, वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। राइट, यही आपने सुना होगा कई जगहों पे। यही सच है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। बेसिकली कोरोना के दो वेरिएंट्स हैं। एक है मर्स, जिसको बुलाते हैं मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। दूसरा है सार्स, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो चल रहा है, जो पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है वो सार्स CoV-2 है। ये नाम दिया गया है WHO से, इसको यही क्लासिफिकेशन मिली है। और जो शॉर्ट फॉर्म इसका यूज़ किया जा रहा है वो COVID-19 है। पहले NCOV था, बट अब COVID-19 बुलाया जाता है। सो बेसिकली यही वायरस है और इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कहाँ से फैला? वुहान, चाइना से फैला है। कैसे फैला है इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। कोई कहता है बैट से फैल गया है, कोई कहता है कुछ खाने से फैल गया है, कोई कहता है किसी ने जानबूझ के फैलाया है, कोई कहता है बायोलॉजिकल वेपन है। अभी कुछ इसके ऊपर कोई पुख्ता चीज़ या कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं आई है। सो प्लीज़ डू नॉट बिलीव इन रूमर्स, प्लीज़ डू नॉट गो विद व्हाट द न्यूज़ सेज और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया इज सेइंग। प्लीज़, अभी इसके ऊपर कोई भी एविडेंस नहीं आया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। जब वो आएगा आपको पता पड़ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मिथ के ऊपर। कई बारी मतलब मैं रोज़, हमें पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, हमारे फैमिली के मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, सोशल ग्रुप है, सब में कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मिथ सुनने को मिलते हैं कि जिसे कहते हैं लिटरली दिमाग घूम जाता है। राइट, तो सबसे पहला मिथ जो मेरे पास आता है वो ये है कि किसी को कोरोना वायरस हुआ और अगले दिन उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना वायरस आपको वही सिम्टम्स देगा जो एक नॉर्मल फ्लू देता है। प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को HIV, कैंसर, एड्स, TB, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, ऐसी कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। दैट इज़ ट्रू, ये ज़रूर है। और जो अभी तक लोग मरे हैं, अगर आप उनका डेटा उठा के देखेंगे, मैं नीचे वैसे लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डेटा उठा के देखेंगे तो 60 एंड अबव लोग मरे हैं। उस एज में नॉर्मली थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में वैसे ही आ जाती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, किसी को TB होती है, किसी को कैंसर होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स मिल के वैसी बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो पावर है वो ख़त्म कर देते हैं। राइट, तो उस केस में ये वायरस और हावी हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है। तो इसलिए डेथ रेट बढ़ गए हैं। इस वजह से, क्योंकि इमीडिएटली फैला है और काफ़ी लोगों को इसने थोड़े कम टाइम में मार दिया है, तो इसका एक पैनिक फैल चुका है।
तो प्लीज़ इस पैनिक में मत आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी को बाय चांस ये वायरस होता भी है, गॉड फॉरबिड, तो घबराइए नहीं, नॉर्मल सिम्टम्स आएंगे, नॉर्मल आपको ये वायरस अपना कोर्स लेगा। कई केसेस में तो 10 से 14 दिन लग जाते हैं सिम्टम्स को देखने में, उसके बाद कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तभी सिर्फ एक RT-PCR टेस्ट नहीं होता है, इसके लिए CT स्कैन भी हम लंग्स का करवाते हैं, ये चेक डबल कंफर्म करने के लिए कि ये कोरोना वायरस ही है, राइट। तो उसकी वजह से ये थोड़ा क्लैरिफाई हो जाता है कि ये कोरोना वायरस पॉजिटिव है। तो घबराइए नहीं, सबसे पहले तो पैनिक मत लीजिए। इट इज़ अ वायरस, इट कैन क्रिएट कॉम्प्लिकेशंस इफ इट कम्स टू यू, ओके। किसी मीट खाने से, चिकन खाने से इस वायरस को आप पकड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीट और चिकन खाने से ये वायरस आपको नहीं फैलेगा। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप मीट और चिकन खाते हैं तो प्लीज़ खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट फ्रेश मीट खाइए, घर का मीट खाइए, घर पे बना के खाइए, राइट। बाहर से मत मंगवाइए, क्योंकि आपको नहीं पता कहाँ पे बन रहा है, उसके हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, कब का मीट है, यू नेवर नो। सो इट माइट गिव यू समथिंग एल्स, तो उसकी वजह से आपको ये लगेगा आपको कोरोना हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, घबराइए मत, बाहर से मीट लेके आइए, घर पे बनाइए और फ्रेश खाइए। और अगर नहीं है तो घबराने की बात ही नहीं है। तीसरा, सैनिटाइजर अलोन ये वायरस को मार देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर 10 to 20 सेकेंड्स का हैंड वॉश कीजिए, उंगलियों के बीच में ऐसे ऊपर से, ठीक है, अंगूठे को ऐसे साफ कीजिए, नेल्स को ऐसे साफ कीजिए, और उसके बाद अपने आईज, नोज और माउथ को टच कर सकते हैं आप, उससे पहले मत कीजिएगा, राइट। सैनिटाइजर उस चीज़ों के लिए रिजर्व रखिए जहाँ पे आपके पास हैंड वॉश की फैसिलिटी नहीं है। बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, एसेंशियल ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको हैंड वॉश नहीं मिलता है, वहाँ पे आप सैनिटाइज़र लेके जा सकते हैं। बट जब घर पे आएंगे प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए, उसके बाद खाने पे और अपने आप को हाथ लगाइए, इन तीनों चीज़ों में, क्योंकि यही एंट्री पॉइंट्स होती हैं किसी भी वायरस की घुसने के लिए, राइट। और ये चौथा जो मिथ है ये तो और भी अच्छा है। कई लोग कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से ये वायरस मिट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर गर्म पानी से नहाने से मिट चुका होता तो अभी तक तो कोई केस ही नहीं बनता कोरोना वायरस का, राइट। तो गर्म पानी से या ठंडे पानी से या मिक्स करके पानी से नहाने से ये वायरस नहीं मिटता है। तो किसी भी टाइप के पानी से अगर आप नहाना चाहते हैं नहाइए, बट अवॉइड करिए अभी कोल्ड वाटर से नहाने से, बिकॉज सीजनल चेंज हो रहे हैं, फ्लू वैसे ही थोड़ा फैल रहा है। सो प्लीज़ अवॉइड टेकिंग अ शावर फ्रॉम कोल्ड वाटर। मिक्स करके नहा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये मॉस्किटो के थ्रू फैलता है? अभी ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं आई है, कोई एविडेंस नहीं हुआ है, कोई चीज़ रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, ये नहीं किसी को पता पड़ पा रहा है कि मॉस्किटो से फैलता है या नहीं। ओके, सो मैं अभी इसके ऊपर पूरा कमेंट नहीं करूँगा। ऑल्दो जो अभी तक केसेस फैले हैं, जो अभी तक एक दूसरे को केसेस हुए हैं, वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हुआ है, मॉस्किटो के थ्रू नहीं, या किसी नॉन वेजिटेरियन खाने के थ्रू नहीं। अभी जो केसेस जो फैल रहे हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन हो रहे हैं, ठीक है। एक और है जो है कि पूरे बॉडी पे अल्कोहल या सैनिटाइजर लगाने से क्या ये वायरस हमें मिट जाएगा? अगर ऐसा ही होता तो आज पूरी अल्कोहल की शॉर्टेज हो चुकी होती, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ अगर आपने सैनिटाइज करना है, सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, बिकॉज वहीं पे सबसे ज़्यादा जर्म्स होते हैं आपके हाथों में, राइट। और अगर आपने कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको थोड़ा दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं बाहर से आया हूँ, मुझे सैनिटाइज करना है अपने आप को, तो प्रॉपर हैंड वॉश कीजिए, नहा लीजिए, उसमें थोड़ा सा डिटॉल डाल दीजिए, डाइल्यूट कर दीजिए पानी में, बाल्टी में, और उससे नहाइए। क्या इसकी कोई वैक्सीन है, या फिर मैं कोई इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन ले सकता हूँ और उसको लेके मैं अगर बैठ जाऊँ तो मेरे को कभी कोरोना नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इन्फ्लुएंजा की या कॉमन कोल्ड या फ्लू की वैक्सीन है वो अलग है, और वो इसके ऊपर असर नहीं करेगी। सबसे पहली बात, वो इन्फ्लुएंजा के ऊपर है, वो फ्लू के ऊपर वैक्सीन है।
ये वैक्सीन जो है इसकी कोरोना की अभी बन रही है, रिसर्च जारी है, अभी बनी नहीं है, रिलीज नहीं हुई है। तो प्लीज़ इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन मत लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे बर्बादी है, टाइम बर्बादी है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मत लगाइए। ओके, मैं एंटीबायोटिक्स ले सकता हूँ? एंटीबायोटिक्स नहीं चलते हैं। एंटीबायोटिक्स मेरे दोस्तों, हमारे बहुत अच्छे एक फ्रेंड भी हैं डॉक्टर परमजीत सिंह, उन्होंने भी इस कोरोना के ऊपर बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है। एंटीबायोटिक्स आर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नॉट वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। कोरोना वायरस है, वायरस बैक्टीरियल नहीं है, तो इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स कोई असर नहीं करेगी। तो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स घर पे लेके रख के खाना शुरू मत कर देना, उल्टा ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा, आपकी बॉडी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम अगर आप वो एंटीबायोटिक खाएंगे तो आपके ऊपर असर नहीं करेगी, उसके नेक्स्ट लेवल की देनी पड़ेगी, विच इज़ ऑब्वियसली विल बी मोर एक्सपेंसिव एंड हैंडफुल ऑन योर बॉडी। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, एंटीबायोटिक्स मत खाइए, वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। जो इसके लिए अप्रूव्ड मेडिसिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करी है और FDA USA ने भी अप्रूव करी है, फूड ड्रग अथॉरिटी ने वहाँ की, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरोक्वीन। दैट मेडिकेशन इज़ अ शेड्यूल्ड H1 ड्रग नाउ इन इंडिया, यानी कि प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हो चुकी हैं ये, आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी ये मेडिकेशन, तो लेके खाना शुरू मत कर देना है इसको, ठीक है। इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, हार्ट के ऊपर इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, किडनी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमजीत ने बहुत इसके ऊपर डिटेल में बताया है, प्लीज़ जाके उनकी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्या ये समर में ख़त्म हो जाएगा? अभी थोड़ा सीजनल चेंज चल रहा है तो इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, तो समर में ख़त्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, खुश मत होइए इतना कि बस समर आने वाली है तो ये कोरोना भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समर में भी लोगों को फ्लू होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लू टाइप एक प्रॉपर्टी है, तो ये चल सकता है समर में भी और ये कोल्ड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। और रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, इसकी जानकारी जो है, रोज़ नई नई जानकारी आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट पे मैं लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। ये भी इंफॉर्मेशन जो वीडियो बन रही है, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैंने वहाँ से ही ली है। सो प्लीज़ ट्रस्ट दी ऑथेंटिक साइट्स, डू नॉट ट्रस्ट न्यूज़ और एनी व्लॉगर और ब्लॉगर जिसको मेडिकल साइंसेस का पता नहीं है और अपने आप बना रहा है वीडियो ये उठा के, क्योंकि उसको कोरोना के ऊपर एक वीडियो बनानी है और हिट्स डालने हैं तो बनाया जा रहा है। प्लीज़ लोगों की बातों पे विश्वास मत कीजिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कीजिए और उसी को मानिए, राइट। नाउ प्रिकॉशन क्या लेने हैं? सबसे पहला प्रिकॉशन है हैंड वॉश, बहुत ज़रूरी है। 10 से 20 सेकेंड्स का आपको हैंड वॉश चाहिए। हैंड वॉश का मतलब होता है सोप और पानी, कोई भी सोप, एंटीबैक्टीरियल सोप होगा तो अच्छा है, बट अगर नहीं होगा कोई बात नहीं, हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। 10 से 20 सेकेंड्स हैंड वॉश कीजिए, नाखूनों को ऐसे ऐसे उंगलियों के बीच में, राइट, अंगूठों को ऐसे और ऐसे, पूरा 10 to 20 सेकेंड्स का हैंड वॉश जब आप करेंगे तो प्रॉपर आपके हैंड सैनिटाइज्ड हो जाएंगे, राइट। दूसरा, अगर आपको फ्लू सिम्टम्स हैं और आपको लग रहा है कि आपको फ्लू हो रहा है तो मास्क पहनिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, फैमिली है, बुजुर्ग हैं, तो प्लीज़ उनकी हेल्थ के बारे में सोचिए, हीरो मत बनिए, मास्क पहनिए। अपने हैंड्स को स्टेरलाइज कीजिए, जब भी आप कोई मेटल सरफेस या किसी भी सरफेस को टच कर रहे हैं तो उनको स्टेरलाइज कीजिए, हैंड वॉश करिए, वॉश से वो करिए, हैंड सैनिटाइजर लगाइए, उसके बाद आपके पूरे हैंड स्टेरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। बाहर से अभी खाना अवॉइड कीजिए। चौथा जो मैं बता रहा हूँ, बाहर से खाना अवॉइड कीजिए, बिकॉज बाहर के खाने में आपको नहीं पता कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, हाइजीन स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ऑल्दो हर कोई अपनी बेस्ट कर रहा है अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, बट वी नेवर नो। सो इट्स बेस्ट टू ईट फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर होम। फ्रेश फूड खाइए, बढ़िया खाइए, ठीक है। और प्लीज़ 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 5वां, बाहर जाना बंद कीजिए। हम डॉक्टर्स
की तो मजबूरी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम आपको बचाना चाहते हैं, हम आपके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी फैमिली है, बट हम बाहर जाते हैं ताकि आप आराम से बैठ सकें, आपका इलाज हो सके। आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? 21 डेज़ का लॉकडाउन चल रहा है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू कैन गेट विद योर फैमिली। कभी मिलता है ऐसा टाइम कि जहाँ पे आपको फैमिली के साथ टाइम मिल रहा है। अगर आप आईटी में हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहे हैं, अगर आप बीपीओ में हैं आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहे हैं, अगर आप ऐसे कोई काम में जहाँ पे आप घर से काम कर पा रहे हैं, इससे बढ़िया मौका क्या होगा, राइट? घर पे बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए, कोई हॉबी चूज करिए, वर्कआउट करिए, एनीथिंग यू कैन डू। देयर आर 21 डेज। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग इसके लिए निकाली है वो है हाइड्रोक्लोरोक्वीन। ये ड्रग बेसिकली पहले मलेरिया के पेशेंट्स को भी दी जाती थी, रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी दी जाती थी। इसके अपने फ़ायदे हैं और इसके अपने नुकसान भी हैं। इसके फ़ायदे देखे गए हैं कई कोरोना वायरस के पेशेंट्स पे, तभी ये मेडिसिन अप्रूव की गई है कोरोना पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करने के लिए। बट प्रॉपर कंडीशन के साथ इस मेडिकेशंस को यूज़ किया जाता है, मॉनिटरिंग होती है, वाइटल्स की मॉनिटरिंग होती है, पेशेंट की मॉनिटरिंग होती है, तभी ये मेडिकेशन चलाई जाती है, कंटिन्यू की जाती है। और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको एज अ प्रोफिलैक्सिस यानी कि प्रिवेंटिव मेडिकेशन ये दी जा रही है, क्योंकि वो रोज़ कोरोना पेशेंट्स को देखते हैं, आप नहीं। सो प्लीज़, अगर आपके पास ये मेडिकेशन पड़ी है या आप लेके आ गए हैं तो प्लीज़ खाना शुरू मत कर दीजिए अपने आप ही, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। घर पे रहिए। अगर आपको लगता ही है कि मेडिकेशन आपको कोई खानी चाहिए, आपको इम्यून सिस्टम बूस्ट करना है, तो थोड़ा सा बूस्ट आपको लिम्सी टैबलेट से मिल सकता है। विटामिन सी की टैबलेट होती है, आप ओवर द काउंटर मिल सकती है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। आराम से लीजिए, मुंह पे एक टैबलेट रखिए, दिन में एक बार ही खाइए, बस, दैट्स ऑल। फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं तो पैरासीटामोल खाइए। 4-5 दिन में अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है, वैसे चला जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास जाइए, जो लिस्ट मैंने नीचे दे रखी है उसमें से आप देख सकते हैं आपको कहाँ जाना है और कैसे जाना है, राइट? और तीसरा, अगर आपके गले में दर्द हो रहा है, एंटीबायोटिक्स खाना मत शुरू करिए। ये सीजनल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं, सबको हो रहा है। वार्म वाटर के साथ सॉल्ट मिला के गार्गल करिए, हॉट वाटर के साथ, लूक वार्म वाटर के साथ, नॉट हॉट, लूक वार्म वाटर के साथ, उसके साथ गार्गल करिए। अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिलता तो बीटाडिन का ओरल लोशन आता है, उसको पानी में डाइल्यूट करके उससे गार्गल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत रिलीफ मिलेगा, राइट? सो ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है। और प्लीज़ घर में रहिए दोस्तों। जितना आप घर पे रहेंगे उतना ही ये लॉकडाउन जल्दी ख़त्म होगा। जितना आप इसको रेजिस्ट करेंगे, गवर्नमेंट उतना इसको एक्सटेंड कर देगी। सो प्लीज़ घर में रहिए। और इसका कारण है कि ये लॉकडाउन रखा गया है, क्योंकि अगर हम ऐसे बाहर जाते रहेंगे तो केसेस बढ़ जाएंगे। इतने हॉस्पिटल नहीं है कि पेशेंट्स को कवर कर सकें हम, राइट? सो प्लीज़ घर पे रहिए, इंजॉय कीजिए टाइम फैमिली के साथ, ओके? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी हो। अगर लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आई होप कि आप अपने घर में हों, अपनी फैमिली के साथ हों, सेफ हों। While we work at hospitals, we want you to be safe. Be at home and safe. Be safe for yourself and for us. Okay? Thank you so much. And I wish you all the very best and a very, very, very good health. Take care of yourself and your family in these tough times. Thank you and have a nice day. Bye-bye.